ॐ य आपिर्नित्यो वरुणप्रियः सन् ॐ य आपिर्नित्यो वरुणप्रियः सन् त्वाम् आगांसि कृण्वत्सखाते त्वाम् आगांसि कृण्वत्सखाते मात एनस्वन्तो यक्षिन्भुजेम मात एनस्वन्तो यक्षिन्भुजेम यन्धिष्मा विप्रहस्तुवते वरूथम् यन्धिष्मा विप्रहस्तुवते वरूथम् हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। देखिए, आज हम विचार करेंगे प्रायश्चित क्या है, प्रायश्चित का शब्दार्थ क्या है, प्रायश्चित किसे कहते हैं, प्रायश्चित क्यों करते हैं, प्रायश्चित करने का लाभ क्या, और प्रायश्चित नहीं करेंगे तो क्या हानि होती है, और प्रायश्चित कैसे करना चाहिए। तो आज के मंत्र में प्रायश्चित के महत्व को बताया गया है। जैसे इसमें कहा, मुझे आश्रय दो, तो परमात्मा के आश्रय को तब तक आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं जब तक कि कोई पाप करके प्रायश्चित नहीं करते। पाप तो होगा, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो पाप न किया हो। अगर कोई पाप नहीं करते तो हम जन्म लेते ही नहीं, मोक्ष में होते भी। अगर हमसे कोई पाप न हुआ होता तो हम कहाँ होते भी आचार्य जी? मोक्ष में होते, सीधी बात है। तो पाप तो हुआ है और पाप हो भी रहा है। तो जो आप स्वयं का निरीक्षण परीक्षण नहीं करेंगे तो अपने पाप को पकड़ ही नहीं पाएंगे कि मैं पाप कर रहा हूं, ये समझ ही नहीं पाएंगे। तो पहले तो अपने पाप को पकड़ो, ठीक है। जैसे कि आप खड़े खड़े कहीं अमरूद खा दिए, बिना पूछे अमरूद खा दिए, ये पाप है कि पुण्य है? पाप है। तो बिना पूछे अमरूद खाना भी पाप है, वो चोरी है। बिना पूछे कहीं बगीचे में गए, कहीं घूमने गए, बहुत सुंदर फूल है, फूल तोड़ लिए, वो पाप है। कई बार जाते हैं बाजार में, उसको बोलते हैं हट्टह। हाँ जी, क्या बोलते हैं बाजार को? हट्टह। आप हाट बोलते हैं, ये हट्टह से तो हाट बना है। तो बाजार में गए, हाट में गए, भगवान हट्टे गच्छति, ठीक है, वहां जा रहे हैं और इच्छा हो गई बेर खरीदने की। बेर है या चीकू है, कोई भी फल है। अब हाँ जी, क्या भाव जी बेर? उसने कहा 20 रुपए किलो। अच्छा, एक लिए और टेस्ट कर लिए, पूछे भी नहीं उसको। तो ये चोरी है, ये पाप है। उसको पूछो कि भाई क्या एक बेर टेस्ट करूं, वो कहाँ मना करेगा। मूंगफली खरीदने गए, गर्मा गर्म मूंगफली, हमें कुछ टेस्ट करूं? हाँ करो, तो टेस्ट करो। बिना पूछे इतना मूंगफली ले लेते हैं, सामने ही उसको वो तौल रहा है, आप खा रहे हैं, इसका तो पेमेंट दिए नहीं, ये चोरी है। तो ऐसे कितने ही प्रकार के हम पाप कर लेते हैं इस प्रकार के। तो मंत्र कहता है कि जब तक वो पाप करते रहोगे
तो परमात्मा का प्रिय नहीं बन सकते। यहाँ तो स्पष्ट कर दिया कि एनस्वंतः, एनह माने पाप, एनस्वंतः पापी होते हुए, पाप करते हुए, ते माँ भुजेम, हे परमात्मा हम कोई भोग नहीं भोगें जो तूने यहाँ प्रदान किया है। कोई भी भोग जो तूने स्थापित किए हैं, फल खाना हो, फूल का सुख लेना हो, कोई भी व्यंजन खाना हो, पीना हो, और भी इधर खाली खाने पीने के स्थूल बता रहा हूं मैं, कोई भी पदार्थ जो परमात्मा ने बना रखे हैं उसका सेवन पाप पूर्वक मत करो। ठीक है जी। अगर पाप पूर्वक सेवन कर रहे हैं, कर लिए हैं, तो प्रायश्चित करो, नहीं तो परमात्मा भयंकर दंड देगा। अगर पाप हुआ है तो एक ही उपाय है, प्रायश्चित करो। ठीक है ना। तो देखो मंत्र कहता है वरुण, कि हे वरुण परमात्मा आप पाप निवारक हैं। कल भी आया था ना, वरुण माने क्या आया था? पाप निवारक। परमात्मा पाप निवारक है। और एक अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ, वर्णीय है ना, सर्वोत्तम है, वही सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्कृष्ट, सर्वोत्तम और सबसे प्रिय भी है, इसलिए तो वर्णीय है। तो हे वरुण देव, यह नित्य आपी, जो तेरा सनातन बंधु है ना, और ते सखा तेरा साथी है, प्रिय सन तेरा प्यारा होता हुआ भी, त्वाम आगांसी कृणवत तेरे प्रति पाप करता है, अपराध करता है। क्यों करता है? अविद्या के कारण से तेरे प्रति प्रतिकूल व्यवहार करता है, यही पाप है। तेरी आज्ञा के विपरीत आचरण करता है, इसको ही पाप कहते हैं। पाप क्या है? अपेयानाम पेयम इति पापम, अपेयानाम पेयम इति पापम, जिसका सेवन नहीं करना चाहिए उसका सेवन कर रहे हैं, ये पाप है। तो अगर ऐसा आगे कह रहा है कि यक्षिन, हे यजनीय देव, देखो परमात्मा का एक नाम क्या दिया? यक्षिन, कि हे यजनीय देव, यदि इस प्रकार से एनस्वंतः पापी होते हुए, पाप करते हुए, पाप युक्त ढंग से, तेमा भुजेम तेरे भोग अगर हम खाते हैं तो तेरे शरण को प्राप्त नहीं कर पाते, इसलिए कहा ते मां भुजेम, तेरे भोग को हम न खाएं, न भोगें। पापी होते हुए, पाप करते हुए, पाप में संलग्न होते हुए तेरा भोग प्राप्त न करें। और विप्रह स्तुवते वरुथम यंधि स्म, इस प्रकार अगर हम पाप को छोड़ करके भोग भोगेंगे, तेरी आज्ञानुसार वस्तुओं का प्रयोग करेंगे, तो फिर वरुथम तेरे निवास को, तेरे शरण को, वरुथ कहते हैं घर को, निवास, घर, शरण एक ही बात है, तो तेरे निवास को, तेरी शरण को, है ना, तेरे सानिध्य को हम प्राप्त कर लेंगे। तो हे परमात्मा, हमको पाप रहित कीजिए और आपके सानिध्य को, शरण को प्रदान कीजिए। तो पाप रहित होने के लिए क्या उपाय है? प्रायश्चित। बिना प्रायश्चित के कोई पाप से पृथक नहीं हो सका है, न हो सकता है। तो प्रायश्चित क्या है? देखिए, मनुस्मृति में कहा गया है, प्रायः नाम तपः उक्तम, तपः प्रोक्तम। प्रायः कहते हैं तप को, इसका पूरा श्लोक है। तो क्या श्लोक है? प्रायो नाम तपः प्रोक्तम, चित्तम निश्चय उच्यते, तपो निश्चय संयुक्तम, प्रायश्चित्तम इति स्मृतम। ये कहा मनुस्मृति में कि चित्तम माने निश्चय करना, और प्रायः माने तप करना। तप पूर्वक निश्चय करो, माने संकल्प करो, सुख दुख का सहन करते हुए संकल्प करो कि मुझे ऐसा काम नहीं करना है। तो प्रायः माने क्या हो गया? तप। हाँ जी, प्रायः माने तप, और चित्तम माने निश्चय, इससे बनता है प्रायश्चित। तो आप संकल्प करो, कुछ अपने को पीड़ा पहुंचाओ, कष्ट पहुंचाओ कि मैंने ये पाप किया है, ये दंड ले रहा हूं, यह है प्रायः।
और आगे निश्चय करो, संकल्प करो कि आगे ये दोष को, ये पाप को नहीं दोहराऊंगा, तो आपका प्रायश्चित पूरा होता है। इसको प्रायश्चित कहते हैं कि एक तो दंड लेना, ठीक है, और दूसरा संकल्प करना कि आगे ये पाप को नहीं दोहराऊंगा, आगे ये दोष को नहीं करूंगा। ये प्रायश्चित है। तो प्रायश्चित क्यों करना चाहिए? अपने को पवित्र करने के लिए प्रायश्चित करना चाहिए। अपने को परमात्मा की प्राप्ति हेतु पात्र करने के लिए प्रायश्चित करना चाहिए। बिना प्रायश्चित के कोई पवित्र नहीं हो सकता है। बिना प्रायश्चित के किसी का अंतःकरण निर्मल, विमल, एकदम स्वच्छ, धवल नहीं हो सकता है। तो प्रायश्चित करना पड़ेगा। और प्रायश्चित कैसे करेंगे? अगर शारीरिक अपराध है तो शारीरिक प्रायश्चित करो, वाचनिक अपराध किया आपने तो वाचनिक प्रायश्चित करो, और मानसिक अपराध क्या है तो मानसिक प्रायश्चित करो। ये नियम है। कठोर बोलते हैं, झूठ बोलते हैं बार बार, वाणी बंद करो, मौन होकर के गायत्री का जप करो, ओम असतोमा सद्गमय। झूठ बोलते हो बार बार, तो इसका प्रयोग करो। संकल्प करो, दंड भी लो। वाणी से आपने पाप किया तो वाणी का दंड, शरीर से अपराध किया तो शरीर से दंड लो, मन से पाप है तो मानसिक दंड लो। तो इस प्रकार से प्रायश्चित करना चाहिए। तो वेद में भी कहा है, निष्कृत्य स्वाहा प्रायश्चित्य स्वाहा भेषजाय स्वाहा। देखो मैं प्रमाण दिया कि निष्कृत्य पाप के निवारण के लिए प्रायश्चित करो। अंत्येष्टि में आता है 29:12 है, 39:12 है, 39वां अध्याय अंत्येष्टि प्रकरण में है, 12वां मंत्र है 39वां अध्याय का। तो कहा निष्कृत्य स्वाहा, निवारण के लिए प्रायश्चित करो। किसकी निवारण के लिए? पाप के निवारण के लिए। तो निष्कृत्य स्वाहा प्रायश्चित्य स्वाहा, सत्य को धारण करने के लिए प्रायश्चित करो। पाप के निवारण के लिए और सत्य के धारण के लिए प्रायश्चित करो। तो ये प्रायश्चित का विधान वेद में भी मिलता है। अगर खुद प्रायश्चित नहीं करेंगे तो परमात्मा पशु पक्षी बनाकर दंड देगा अगले जन्म में। ये नियम है। जब भी कोई त्रुटि हो जाए, याद रखिए, प्रायश्चित का अर्थ क्या है? प्रायः माने ये भी कहते हैं, जब त्रुटि हो जाए तो थोड़ा दंड लें। ये प्रायः, थोड़ा सा दंड लें। क्या हो गया? प्रायः हो गया, जिसको हमने तप कहा था। जब भी कोई त्रुटि हो, भूल हो, पाप हो, तो थोड़ा उसका जितना पाप हुआ है उस मात्रा में दंड लें। ये प्रायः। और फिर चित्तम, दोबारा ये भूल, ये पाप नहीं करूंगा, इसका संकल्प लें। ये हो गया चित्त। इसको प्रायश्चित कहते हैं, चित्तम। तो जब तक प्रायश्चित नहीं करेंगे तब तक भूल, त्रुटि, इसका सुधार नहीं हो सकता है। अपने को निर्मल करने का एक ही उपाय है प्रायश्चित और आत्मनिरीक्षण। देखो अपने को, मैं कैसा बोलता हूं, कैसा करता हूं, कैसे सोचता हूं। तो इसके लिए स्वयं पर नियंत्रण अनिवार्य है। आप लोग कभी भी कुछ भी बोल देते हैं। ये पहले बोलने के पहले सोचो, पहले सोचो फिर बोलो कि मैं क्या कह रहा हूं, किसके साथ बोल रहा हूं, वो मेरा क्या लगता है। आजकल देखो, माता पिता को परेशान करते हैं, असभ्य व्यवहार करते हैं, गुरु प्रति असभ्य व्यवहार करते हैं, बड़े भाई प्रति असभ्य व्यवहार करते हैं, पत्नी पति प्रति असभ्य व्यवहार करती है। ये जो असभ्य व्यवहार है ये पाप है। इसका जब तक प्रायश्चित नहीं करेंगे सुधार नहीं होगा। एक गलती की आपने, उसके लिए कोई ग्लानि नहीं, कोई पश्चाताप नहीं, कोई प्रायश्चित नहीं, तो आगे वो गलती, वो त्रुटि, वो भूल बढ़ती जाएगी। वो पाप है, वो पाप बढ़ता जाएगा। तो इसलिए दंड लें। बिना दंड के कोई सुधरता नहीं है। यहाँ लिखा है ना, देखो यहाँ पर हमने लिखा है। क्या लिखा है जी? ये सामने ये खंभा में यहाँ लिखा है ना, क्या लिखा है?
हाँ, ये सार्थ यही है, बिना दंड के कोई सुधरता नहीं है। और अगर आप दंड नहीं लेंगे तो परमात्मा दंड देगा। वेद में मंत्र आया है, भीमा इंद्रस्य हेतयः, कि परमात्मा का दंड बहुत ही भयंकर होता है। ये कभी कभी आता है ना, ये चैनल में, क्या बोलते हैं उसको, कौन सा चैनल आता है? नहीं, चैनल ज्योग्राफी बोलते हैं ना उसको, जिसमें नेशनल ज्योग्राफी, ठीक है, कई डिस्कवरी चैनल भी आता है। तो वहां पर कैसे संघर्ष करते हैं लोग, ठीक है जी। पशु पक्षी अपने जीवन बचाने के लिए, किसको भूख लगी है तो उसको पकड़ेगा वो, और वो बेचारा अपना जान बचाएगा। दोनों को संकट है, इसको तो भूख से कष्ट हो रहा है, ठीक है, भूख से पीड़ित है ये, अब बेचारा तड़प रहा है कि कुछ खाने को मिले, और वो अपना जान बचा रहा है। कितना संघर्ष है बताओ। और जब पकड़ लेता है जीवित व्यक्ति को तो फाड़ कर खाता है, कितना कष्ट है। कोई तो गर्दन पे हमला करते हैं, जो शेर आदि हैं, ऐसा गर्दन पर हमला करते हैं, बहुत कष्ट है भाई। ये क्या है? ये दंड है, ये परमात्मा का दंड है। तो ये कह रहा है कि हम ऐसे पाप कर्म करते हुए कोई भोग न भोग। मंत्र में आता है ना, कस्य स्विद्धनम, ये धन किसका है? तो परमात्मा का है। तो परमात्मा का मान करके अगर प्रयोग कर रहे हैं तब तो ठीक है, अपना मान लिए तो भी गलती है। और यहां तो अपना तो छोड़ो, परमात्मा को तो छोड़ो, दूसरों के पदार्थों को अपना कह लेते हैं। स्वामी सत्यपति जी पहले बोलते थे, तेरा माल मेरा माल। देखो क्या बोलते थे, तेरा माल मेरा माल, उसका माल भी मेरा माल, फिर सबका माल मेरा माल। देखो ये आज की विचारधारा बनी हुई ना, तेरा माल मेरा माल, उसका माल मेरा माल, सबका माल मेरा माल। ये कोई फिर अच्छा, फिर आपका माल, फिर ही हंस देगा, मेरा माल, बस मेरा माल किसी के लिए नहीं है, सबका माल मेरा है, लेकिन मेरा माल किसी के लिए नहीं है। ये अपराध की प्रवृत्ति इससे बढ़ती है। तो जब तक आप अपराध होने पर प्रायश्चित नहीं करेंगे तब तक सुधार नहीं होगा, निर्माण नहीं होगा। तो इसलिए कोई भी पाप हो गया है, प्रायश्चित करो। यहां तक कि बिना जान के भी, अनजाने में भी पाप हुआ है तो भी प्रायश्चित करो। इसका भी एक आता है, मनुस्मृति में आता है, अकामतः कृतम पापम वेदाभ्यासेन शुध्यति। लिखिए, अकामतः कृतम पापम वेदाभ्यासेन शुध्यति, कि अकामतः आपकी कोई कामना नहीं है, माने आपने कोई इच्छा नहीं की, जानबूझ के गलती नहीं की, अनजाने में पाप हुआ है तो भी कहा है उसका भी प्रायश्चित करो। तो उसके लिए कहा वेदाभ्यास करो। अकामतः कृतम पापम वेदाभ्यासेन शुध्यति। और कामतस्तु कृतम पापम, और कामना पूर्वक अपने पाप किया है, इच्छा पूर्वक जानबूझ के पाप किए हैं, तो कहा मोहात प्रायश्चित्ते पृथक विदा। तो जो मोहात, एक तो कहा अकामतः कृतम पापम वेदाभ्यास शुद्धति, ये तो बिना कामना के। अब दूसरा कामना सहित, कामतस्तु कृतम मोहात, ये मोहम कहें कि मोहात कहें, कामना पूर्वक, इसमें तो दिया है, श्लोक में दिया है, कामतस्तु कृतम मोहात प्रायश्चित्ते पृथक विदय, प्रायश्चित्ते पृथक विदः। कामना पूर्वक अगर आपने पाप किया तो प्रायश्चित के द्वारा उससे पृथक हो सकते हैं, ये विधि है। अगर बिना कामना का पाप किए हैं तो प्रायश्चित, वेदाभ्यास करो, जो कहते हैं गायत्री मंत्र का जप कर लो, इस मंत्र का जप कर लो, ठीक है, ये है वेद मंत्र का, और स्मरण करो, पाठ करो तो मन शुद्ध होगा। और जानबूझ के पाप किए हैं तो वो जो प्रायश्चित हुआ है उसके लिए क्या, उसके लिए कहा प्रायश्चित करो भाई, हैं? ऐसा ही है ना, बिना प्रायश्चित के जानबूझ के किया हुआ पाप धुलेगा नहीं। तो पाप तो देखो होगा, ये पाप कैसा है, डाकू समान है, चोर समान है। जो डाकू होता है ना, क्या करता है,
आके दरवाजा तोड़ करके घुस जाता है। चोर भी ऐसा है, किसी भी दरवाजे से घुस जाएगा। तो पाप की वृत्ति चोर डाकू समान, और जो पुण्य की प्रवृत्ति है वो संत महात्मा समान। हाँ, उनको बुलाओगे तो आएंगे, सत्संग हो तो आएंगे, उपदेश करने के लिए आएंगे। तो ये जो पाप की प्रवृत्ति है, ये तो पता भी नहीं चलता है कि कैसे पाप हो जाता है। अभी ठीक ठाक रहे होंगे, अभी एक क्षण में पाप हो जाता है, पता नहीं चलता है। असावधान हुए पाप हुआ। कब उसके बोलते हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसलिए पहले फिल्म आया था, बहुत पहले, उसमें कहा है, यार हमारी बात सुनो। सुना आपने राजकुमार जी? यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो, जो पाप ना किया हो और पापी न हो, जो पाप ना किया हो और पापी न हो। ये फिल्म था पहले का, बचपन में देखे थे, रोटी फिल्म होगा, ठीक है। पहले आता चित्रहार, रंगोली फिल्म न भी देखो तो ये गाने देखने को मिल जाते थे। हाँ जी, हाँ, रविवार को रंगोली आता था, रंगोली, और रात को कभी पता नहीं सप्ताह में 2 दिन आता था चित्रहार, बुधवार कोई दिन होगा, अभी ध्यान नहीं है। तो तब देखते थे बचपन में हम, तो ऐसे ऐसे गाने आते थे, ठीक है जी। तो ये उस जमाने के गाने भी बढ़िया होते थे, प्रेरक गाने होते थे, मोरल शिक्षा, हाँ, शिक्षा मिलती थी। तो तार सार ये निकला कि देखो, पाप तो भाई जाने अनजाने हो ही जाता है। जब तक आप विशेष सावधान नहीं रहेंगे, पाप से बच नहीं पाएंगे। और पाप हो गया तो प्रायश्चित ही करो, यही विधान है, और कोई उपाय नहीं है पाप से छूटने का। अगर खुद प्रायश्चित नहीं करेंगे तो परमात्मा दंड दिलाए, ये दंड देगा, उस पाप से आपको दंडित करके छुड़ाएगा। तो अच्छा है खुद पाप कर लो, या खुद दंड भोग लो, जैसा आपका पाप हुआ इसका खुद दंड भोगो। और जब तक स्वतः दंड नहीं भोगते ना, अंतःकरण से संकल्पबद्ध होकर के, तब तक वो पाप छूटता भी नहीं है। खुद को लगना चाहिए कि मैं गलती कर रहा हूं। व्यक्ति पाप क्यों करता है? उसको अच्छा मानता है, हाँ मेरे लिए सुखदायी है, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे लाभ हो रहा है, सुख मिल रहा है, तब तो पाप करता है। स्वार्थ से, हठ से, दुराग्रह से, अविद्या से व्यक्ति पाप करता है। क्षणिक सुख के लिए व्यक्ति पाप करता है, क्षणिक स्वार्थ के लिए व्यक्ति पाप करता है। तो जब तक पाप को बुरा नहीं मानेगा और बुरा मान करके उसको छोड़ने के लिए प्रायश्चित नहीं करेगा, उसका पाप दूर नहीं होगा। और जब तक पाप दूर नहीं होगा, परमात्मा नहीं मिलेगा, निश्चित बात है। जब तक पाप में वृत्ति बनी हुई है, पाप में मन लगा हुआ है, मोक्ष होने वाला नहीं। जानबूझ करके पाप मत करो, निष्पाप होना पड़ेगा, तभी मोक्ष हो सकता है, तभी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। तो इसके उपाय कहा, प्रायश्चित करो। तो प्रायश्चित का अर्थ क्या हो गया? प्रायः मन थोड़ा सा अपने को कष्ट दो, तप करो, और चित्तम मन फिर संकल्प करो जी कि आगे पाप को नहीं दोहराऊंगा, नहीं करूंगा। तो इस प्रकार से पाप का निवारण करना चाहिए प्रायश्चित के द्वारा। ये प्रायश्चित है। तो कब प्रायश्चित करें? जब पाप हो जाए तो प्रायश्चित करें। क्यों करें? आत्मशुद्धि के लिए, अंतःकरण को निर्मल करने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, पात्र होने के लिए संकल्प करें, प्रायश्चित करें, व्रत करें, व्रत लेवें, तो परमात्मा के दंड से बच जाएंगे। और अगर संकल्प नहीं करेंगे, प्रायश्चित नहीं करेंगे, तो परमात्मा का दंड मिलेगा, ये हानि होगी, और भयंकर दंड मिलेगा, फिर कोई सीमा नहीं। ये कितने कितने प्रकार के पशु पक्षी देख लो, कितने प्रकार के देख लो, कीड़े बने, कीड़े देखते हैं, वो बरसात में कैसे निकलते हैं कीड़े, और दीवार तो चढ़ते रहते हैं। ये सब कहाँ से आते हैं कीड़े? ये सब पाप करने वाले आत्माएं हैं। तो जब तक पाप में मन है, परमात्मा से आप दूर हैं। तो प्रायश्चित करो, पाप से मुक्त हो और परमात्मा की ओर बढ़ो। ये आज के मंत्र का सार है। ओम शांति, ओम शम। सबको सादर नमस्ते जी।